हरियाणा के भिवानी में जिंदा जलाए गए दो मुस्लिम युवकों के परिवार से मिले सीएम नासिर जुनैद की पत्नियों और बच्चों को आर्थिक मदद। आपको बता दें कि हरियाणा के लोहारू भिवानी में जिंदा जलाए गए राजस्थान के दो युवकों के परिवार से आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुलाकात की है। आज दोपहर भरतपुर के घाटमी का गांव पहुंचे गहलोत ने परिवार को आर्थिक मदद के निर्देश दिए हैं। वहीं बता दें कि सीएम ने जहां मृतक नासिर की पत्नी और एक गोदली बच्ची को 1-1 लाख रुपए कैश और 4-4 लाख रुपए की एफडी की घोषणा की है, वहीं जुनैद की पत्नी और 6 बच्चों के लिए प्रत्येक को 1-1 लाख कैश व 4-4 लाख की एफडी का ऐलान किया गया है। इस तरह नासिर के परिवार को 10 लाख व जुनैद के परिवार को 35 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। मुख्यमंत्री करीब 2 घंटे घाटमी का गाँव रुके। बता दें कि मुख्यमंत्री ने नासिर और जुनैद के परिवार से मुलाकात करने के बाद कहा, दोनों के बच्चों को छात्रावास, आवासीय स्कूल और हर तरह की सरकारी सहूलियत योजना के तहत दी जाएगी। मंत्री जायदा खान इसका ध्यान रखेंगी। बता दें कि 2 दिन से भरतपुर के कामा, पहाड़ी और नगर इलाकों में इंटरनेट बंद है। मुख्यमंत्री की घाटमी का यात्रा को देखते हुए गांव के बाहर भारी पुलिस जब्ता तैनात किया गया। किसी को भी गांव के अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई थी। सीएम अशोक गहलोत ने नासिर और जुनैद के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना प्रकट की। इस यात्रा के लिए घाटमी का गांव में ही हेलीपैड बनाया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उदयपुर की घटना हो या फिर भिवानी की, सवाल मानवीय दृष्टिकोण का है। नासिर जुनैद के साथ जो कुछ हुआ, उनके परिवार ने जो कुछ झेला, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। कैसे दोनों को किडनैप किया गया और जला दिया गया, परिवार के लिए इससे बड़ा दर्द नहीं हो सकता। यह बड़ी घटना है, देश भर में इस घटना की चर्चा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नासिर जुनैद की घटना जयपुर की घटना से अलग है। उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच केस ऑफिसर स्कीम के तहत कराएंगे। इसमें जांच टीम के साथ एक लीगल ऑफिसर होता है ताकि वह कानूनी अड़चनों को लेकर सलाह दे, मामला जल्दी निपटे, आरोपी जल्दी पकड़े जाएं, उन्हें सजा हो। इस मामले में नासिर जुनैद के परिवार ने सरकार पर विश्वास किया। घटना होते ही जयपुर आकर मिले। आने वाले वक्त में ही हम किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने देंगे। की वारदात कर रहे हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके फौरन जो है इनको इंसाफ दिया जाए, फौरन इनको यहां से सजाएं दी जाए। लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं। मुसलमान दरी चटाई उठाने वाली कौम बन गई है। मुसलमानों को गुलाम समझा जाता है। आज भी तुम नौजवानों अपने आप को यहां से दरी चटाई उठाते रहोगे, आज भी लोगों के झंडे धोते रहोगे। अरे कब जागोगे? एक घर के गुलाम बन के रहोगे। तुम हो विधायक, तुम हो मंत्री, ये है मंत्री हमारा। ये कब बनेंगे विधायक? ये कब बनेंगे लीडर? मेवात को नए लीडर पैदा करने की जरूरत है। मेवात को ऐसे नौजवान पैदा करने की जरूरत है जो डरते किसी से नहीं है, जो हक बात बोलने से नहीं डरते। मेवात को जो है एक नई लीडरशिप देने की जरूरत है। मेवात को जो है एक संग्राम की जरूरत है कि मेवात में इस बात की यहां से बानगी गूंजे कि दोबारा कभी ऐसा जुल्म और ज्यादती, ये आप समझिए। और मेवात जाग रहा है, इसलिए आज यहाँ पे महापंचायत का ऐलान हुआ है। पूरे मेवात में महापंचायत होगा और हम उसमें बताएंगे कि हमारा क्या मौक़िफ़ होगा। कब का अल्टीमेटम दिया है, कब की कॉल दी गई? देखिए, हमारा अल्टीमेटम नहीं, हम धमकी नहीं देते। हम धमकी नहीं देते सर। हम कोई गुंडे नहीं है, हम अपराधी नहीं है। हम इस लोकतंत्र के वासी हैं, हम शहरी हैं। वो हमारे भी मुख्यमंत्री थे, वो हमारी भी यहाँ से सरकार थी जिन्होंने हमें धोखा दिया है। हम आज आक्रोशित हैं, क्रोधित हैं, हमारे अंदर एक बहुत मायूसी है। हम अल्टीमेटम नहीं दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर आपने हमारी बात आज यहाँ नहीं सुनी है, जो आप 5 मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर आपका हेलीकॉप्टर आता है, मुख्यमंत्री जी आप हमसे ज्ञापन नहीं लेते, आप हमारे साथियों से नहीं मिलते, आपके अधिकारी मिलने नहीं देते, तो फिर हम इससे बड़ी पंचायत करके फिर अपनी बात रखेंगे। डेलीगेशन से बात करता है, जो कमेटी गठित की गई है उनसे बात करता है, परिवार के लोगों से बातचीत कर रहा है? नहीं सर, बिल्कुल गलत बात। ये पूरा एक डिजाइन तरीके से मुख्यमंत्री जी को सही बात ना पहुंचे, एक उनको सांचे में ढाल दिया गया और वहीं पर उड़न खटोला वहां आया,
वहीं पर उन्होंने छोटी छोटी बातें जो उनको बताई गई बस वहीं से उड़ गए। पूरे मेवात वासियों का जो यहाँ जमावड़ा था इस बात के लिए था कि हमारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो वो एक टास्क फोर्स का गठन करेंगे और आश्वस्त करेंगे मेवात वासियों को कि दोबारा हमारा कोई यहाँ से हमारी बच्चियां यतीम नहीं होगी, कोई हमारा बेटा यतीम नहीं होगा। मुख्यमंत्री की ये जिम्मेदारी थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी अपने पीछे हट गए। मुझे आपसे बड़ी उम्मीदें थी मुख्यमंत्री जी, आपसे हमारी मुलाकात AICC में भी है, आप भूल गए मुख्यमंत्री जी। आपने खुद वादा किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसे अपराधियों को नहीं छोड़ेंगे। आपने कहा था कि हम उनकी कानूनी लिंचिंग करेंगे। क्या कर दिया आपने? आप मोनू मनेसर जैसे गुंडों को बचा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ये क्षमा योग्य नहीं है। अगले विधानसभा में हम आपको बताएंगे कि हमारी ताकत क्या है। बहुत शर्मनाक बात है, ये बहुत शर्मनाक बात है। एक जघन अपराध होता है, कन्हैया लाल का ठीक हत्या हुई, वहां पे यहाँ से सबकी सहानुभूति थी, 1 करोड़ आपने दिया। यहाँ पे सीट बेल्ट लगा करके और जला दिया जाता है। जो 2 नौजवान यहाँ से घर से सही सलामत जाते हैं, वो एक छोटे से बोरे में हड्डियों में भर करके यहाँ आते हैं, वो आपको कम जघन अपराध दिखता है। और आप 4-4 लाख रुपया में 3 लाख रुपये FD जो 18 साल पूरा होंगे तब मिलेगा, और 1 लाख रुपये पर बच्चों के हिसाब से टहला दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कम जघन। ये शर्मनाक बात है, ये कम जघन अपराध है। ये कैसी हिमाकत है? प्रदेश का मुखिया अगर इस तरह की बातें कर रहा हो तो बहुत शर्मनाक है। बताओ साथियों, क्या ये कोई कम जघन अपराध है? आपकी रूह नहीं कांपे थे? तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये जघन अपराध से भी बड़ा जघन अपराध है। मुख्यमंत्री को तो इसमें फौरन, क्या मुश्किल था 1-1 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी देने के लिए? हम तो इससे ज्यादा की उम्मीद कर रहे थे। हम ये समझ रहे थे कि मुख्यमंत्री स्टेट पॉलिसी मैटर के तौर पर एक फास्ट ट्रैक कोर्ट यहां से इसमें गठित करेंगे, और जो इस तरह के गौ रक्षा के नाम पर जो इस तरह की वारदात कर रहे हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके फौरन जो है इनको इंसाफ दिया जाए, फौरन इनको यहां से सजाएं दी जाए। लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं। मुसलमान दरी चटाई उठाने वाली कौम बन गई है। मुसलमानों को गुलाम समझा जाता है। आज भी तुम नौजवानों अपने आप को यहाँ से दरी चटाई उठाते रहोगे, आज भी लोगों के झंडे धोते रहोगे। अरे कब जागोगे? एक घर के गुलाम बन के रहोगे? तुम हो विधायक, तुम हो मंत्री, ये है मंत्री हमारा, ये कब बनेंगे विधायक? ये कब बनेंगे लीडर? मेवात को नए लीडर पैदा करने की जरूरत है। मेवात को ऐसे नौजवान पैदा करने की जरूरत है जो डरते किसी से नहीं है, जो हक बात बोलने से नहीं डरते। मेवात को जो है एक नई लीडरशिप देने की जरूरत है। मेवात को जो है एक संग्राम की जरूरत है कि मेवात में इस बात की यहाँ से बानगी गूंजे कि दोबारा कभी ऐसा जुल्म और ज्यादती, ये आप समझिए। और मेवात जाग रहा है, इसलिए आज यहाँ पे महापंचायत का ऐलान हुआ है। पूरे मेवात में महापंचायत होगा और हम उसमें बताएंगे कि हमारा क्या मौक़िफ़ होगा। सर, कब का अल्टीमेटम दिया है, कब की कॉल दी गई? देखिए, हमारा अल्टीमेटम नहीं, हम धमकी नहीं देते, सर। हम कोई गुंडे नहीं है, हम अपराधी नहीं है, हम इस लोकतंत्र के वासी हैं, हम शहरी हैं। वो हमारे भी मुख्यमंत्री थे, वो हमारी भी यहाँ से सरकार थी जिन्होंने हमें धोखा दिया है। हम आज आक्रोशित हैं, क्रोधित हैं। स्थानीय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी घाटमे का गांव में तशरीफ लाए हैं और परिवार के लोगों से बातचीत की है, तो क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या आश्वासन दिया गया है, क्या घोषणाएं की गई हैं, आपको क्या लगता है? आप पूछते हैं क्या दिया गया है, मैं बताऊं क्या दिया गया है? धोखा दिया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं, इन सबकी तरफ से कह रहा हूँ ना मैं। धोखा मिला। मुख्यमंत्री जी, इस बात को आप याद रखेंगे, विधानसभा चुनाव बहुत जल्द आने वाला है और राजस्थान के मुसलमान इसको याद रखेंगे जिस तरीके से धोखा देने का काम आप लोगों ने किया है। आपके अधिकारियों ने जब हमसे ये कहा कि आपके साथ ज्ञप्ति सौंपने के लिए, मेमोरेंडम सौंपने के लिए रात भर तैयारी करके बनाइए, हम सब साथियों ने तमाम इलाकों से आए हुए लोगों के साथ मिल करके एक मेमोरेंडम तैयार किया। प्रदेश की स्टेट पॉलिसी मैटर्स पे हमने मेमोरेंडम तैयार किया, एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी के लिए, और छोटी सी मांग थी कि जितना कन्हैया लाल के परिवार को आपने मुआवजा दिया उतना मुआवजा यहाँ दे, और इस बात की घोषणा करें कि मोनू मनेसर पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। बस इतनी सी थी और कुछ नहीं था। इतनी सी बात के लिए आपके आला अधिकारियों ने सुबह से हम लोगों को टहलाया, हमें बेवकूफ़ बनाया, और हम विश्वास कर लिए कि ये हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये हमारा प्रदेश है, यहाँ पे हमारे साथ धोखा नहीं हो सकता। लेकिन
आपका हेलीकॉप्टर आया, उड़न खटोला यहाँ से उड़ के चला गया, आप हमारी उम्मीदों को भी उड़ाकर लेके चले गए। अब हमें आपसे उम्मीद नहीं है मुख्यमंत्री जी। हम महापंचायत करके बतावेंगे कि इस प्रदेश के मुसलमानों की ताकत क्या है, मेवात के मुसलमानों की ताकत क्या है। आप ये समझते हैं कि यहाँ से हमारे साथ विश्वासघात कर करके सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब चंगासी हो जाएगा? नहीं होगा। हम वो लोग हैं जिसने मोदी हुकूमत को घुटने पर ला दिया था। तो आप क्या समझते हैं कि आपके सामने हम झुक जाएंगे? हम किसी सत्ता के गुलाम नहीं हैं, हम किसी सत्ता की दलाली करने नहीं आए, हम तो इन लोगों के लिए आए थे। ये साथी इतने इतने दूर से, छोड़िए शोएब जमाई के पास तो संसाधन होंगे, चीजें होंगी, लेकिन ये गरीब हमारे इलाके के इतने बड़े बड़े इतने साथी जो अपनी मजदूरी छोड़कर आज यहाँ आए थे, इस उम्मीद में आए थे कि आज हमें यहाँ पे इंसाफ मिलेगा। मुख्यमंत्री एक आश्वासन देके चले जाएंगे ताकि दोबारा इनके घरों में कोई पहलू या कोई जुनैद, कोई याज रकबर, ना कोई उमर, ना कोई नासिर देखने को मिले। लेकिन आज आपसे बड़ी निराशा हुई है। मैं अपने पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूँ, इस बात को आप सत्ता तक पहुँचाइए कि राजस्थान का मुसलमान आपसे बहुत बहुत निराश हुआ। आपने कन्हैयालाल मामले का जिक्र किया है। सीएम साहब का सीधे तौर पर मीडिया से जब वो रूबरू हो रहे थे, उन्होंने ये कहा कि किसी भी एक दूसरे के मैटर को दूसरे से ना जोड़ा जाए। वो मामला अलग था, ये मामला अलग है, और इनके हिसाब से हर सदस्य को हमने 5-5 लाख रुपए देने। बहुत बहुत बहुत